एलिना एक पंखीन फूल परी और उसका पफबॉल दोस्त बीबल अपने परी दोस्त डैंडेलियन को 3 पिक्सी के साथ उड़ते हुए देखती है। पिक्सीज एलिना का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उसके पास कोई पंख नहीं है, लेकिन एलिना उनके ताने को अनदेखा करती है। डैंडेलियन हालांकि एलिना को उसके पंखों को इतना कठोर फड़फड़ा कर बचाती है कि छोटी पिक्सियों को उड़ा दिया जाता है। वे बाद में डैंडेलियन और एलिना को घर जाने के लिए चेतावनी देती हैं, जहां यह सुरक्षित है। ऐसा इसलिए है कि वे लवना नाम के किसी व्यक्ति का अपहरण नहीं करती हैं, जो पहले से ही अफराज का अपहरण कर लिया गया है जिसका नाम पुखराज है। एलिना सोचती है कि लावना एक मिथक है, लेकिन डंडेलियन अनिश्चित है, इसलिए वह अपनी माँ से पूछने के लिए घर जाती है। एलिना और बिब्बल पेओनी वापस जाते हैं, जहां उसका फूल घर है। पिक्सी ने जो कहा, उसके बारे में एलिना बीबल से बात करती है, लेकिन उसे लगता है कि पुखराज अपहरण करने के लिए बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि वह एक अभिभावक है। बीबल सो रहा है, और एलिना अभी भी असहज महसूस कर रही है। लेकिन पेओनी उसके लिए एक लोरी गाती है और वह सो जाती है। हालांकि, पुखराज को वास्तव में लावना द्वारा अपहरण कर लिया गया है। लिवर्न ने सभी अभिभावकों का अपहरण करने की योजना बनाई और उसके बाद फेरिटोपिया पर कब्जा कर लिया। लवना उसे मिनियंस फंगस कहती है, जो लवना के सूत्र को प्रकट करती है। यह फेरिटोपिया में प्रत्येक उड़ने वाले प्राणी को कमजोर करने की शक्ति रखती थी यदि वे इसमें सांस लेते थे। वे इतने कमजोर हो जाएंगे कि वे उड़ने की शक्ति खो देंगे। जैसा कि वह बोलती है, लवना की मिनियंस फेरिटोपिया के सभी 7 क्षेत्रों में हैं और सूत्र को खोलती हैं। वह सोचती है कि कोई भी उसे रोक नहीं सकता, क्योंकि वह मारक के साथ अकेली है। उसकी मुख्य योजना हर किसी को मारक देना है, और फिर हर कोई उससे प्यार करेगा और उसे अपनी रानी होने देगा। सुबह में, बिब्बल को एलिना को जगाना पड़ता है क्योंकि पियनी ने उन्हें जगाने के लिए नहीं गाया था। एलिना बाहर जाती है और देखती है कि पेओनी, साथ ही साथ अन्य सभी परी घर बीमार हैं। डैंडेलियन एलिना को देखने के लिए आती है और उसे बताती है कि कुछ परियों को उड़ने में परेशानी हो रही है, और पुखराज चली गई है। सबसे करीबी अभिभावक अजुरा है, और वह बहुत दूर, फेरी टाउन में है। एलिना सोचती है कि उसे अजुरा को देखने के लिए फेरी टाउन जाना है, लेकिन डंडेलियन को नहीं लगता कि यह एक अच्छा विचार है। एलिना ने पहले कभी घास का मैदान नहीं छोड़ा है, और फेरी टाउन तक पहुंचने में घंटों लगते हैं, भले ही आपके पास पंख हों। एलिना वास्तव में सोचती है कि वह वास्तव में वहां नहीं पहुंच सकती है, लेकिन बिबल और डैंडेलियन स्वयंसेवक उसके साथ जुड़ने के लिए, और वे मैजिक मेडो को छोड़ देती हैं। तीनों एक डरावने जंगल में प्रवेश करती हैं और डैंडेलियन ऊंची उड़ान भरती हैं कि क्या वह बाहर निकलने का रास्ता देख सकती हैं। जब वह बड़ी होती है तो वह लवना के कुछ फॉर्मूले में सांस लेती है और उड़ नहीं सकती। एलिना को पता चलता है कि डैंडेलियन बीमार हो रही है, और डैंडेलियन के लिए एलिना की तरह चलना भी मुश्किल होगा, क्योंकि एलिना को चलने की आदत थी। वह अपनी माँ की घबराहट से बचने के लिए डंडेलियन से अंधेरे से पहले घर जाने का आग्रह करती है, इसलिए डंडेलियन एलिना और बिबल को छोड़ देती है। इस बीच, लिवर्न ने एक और अभिभावक का अपहरण कर लिया, रूबी। वह एंशेंट, लवना की बहन और फेरिटोपिया के शासक के प्रति वफादार रहता है। लिवर्न ने पुखराज और रूबी को दर्शाया है कि द एनक्रांटसी राज्य में है, और यह पता चलता है कि वह सूत्र के कारण बहुत कमजोर है। लिवर्न रूबी से पुखराज की तरह अपने आतिथ्य का लाभ उठाने का आग्रह करती है, जो लिवर्न से खाना खाती रहती है। एलिना और बीबल जंगल से बाहर निकलते हैं और एक नई जगह का सामना करते हैं जहां सभी फूल मुरझाते हैं। एलिना क्षितिज का एक दृश्य प्राप्त करने के लिए उच्चतम फूलों में से एक तक कूदती है। बीबल एक सुरंग के समान एक फूल के सामने उड़ता है, इसलिए वे इसके अंदर जाते हैं। सुरंग के अंत में सिटी हॉल ऑफ फेरी टाउन है, लेकिन यह बंद है। वे वहां उस आदमी से कहते हैं कि उन्हें अजुरा से मिलने की जरूरत है, लेकिन वह वहां नहीं है। लाकसपुर नाम का एक पिक्सी आता है और सिटी हॉल में काम करने वाला आदमी उसे बताता है कि रूबी और इमीथिस्ट नाम के एक अन्य अभिभावक का अपहरण कर लिया गया है।
उसे तुरंत अजुरा को ढूंढना है, इसलिए एलिना और बीबल ने इसका लाभ उठाया और उसका पालन किया। एलिना और बीबल एक फूल को पकड़ लेते हैं और यह लर्कस्पुर के बाद तैरती है, लेकिन वे दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। वे अजुरा के घर को देखते हैं, लेकिन यह गार्ड से घिरा हुआ है। एलिना और बीबल एक फूल में छिप जाते हैं, लेकिन अजुरा उन्हें स्पॉट करती है और उन्हें छोड़ने के लिए कहती है। एलिना अजुरा को बताती है कि वे फेरीटोपिया से पूरे रास्ते आए थे, इसलिए अजुरा एलिना को करीब आने के लिए कहती है। वह एक दूसरे के लिए एलिना की आंखों में इंद्रधनुष देखती है और चौंक जाती है। वह एलिना को अपने घर में आमंत्रित करती है और उसे भोजन और आश्रय देती है। अजुरा एलिना को बताती है कि उसकी आंखों में इंद्रधनुष का मतलब है कि वह महान चीजों के लिए किस्मत में है। जब एलिना बिस्तर पर जाती है तो अजुरा उसे बताती है कि फेरीटोपिया के सभी लोग परेशानी में हैं और यह लवण के लिए है। सुबह वह डाहलिया नामक एक ब्राइड से बात करना छोड़ देगी, जो वाइल्डइंग वुड में रहती है। अजुरा एलिना से उसके हार का ख्याल रखने के लिए कहती है। सुबह में अजुरा ने बिबल को जगाया और उसे दक्षिण में रहने वाले ह्यू को खोजने के लिए कहा, उसे एक महत्वपूर्ण स्क्रॉल दिए जाने की आवश्यकता है। उसके बाद अजुरा छोड़ने वाली है, लेकिन फंगस द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। एलिना बाहर देखती है जब वह उठती है और देखती है कि गार्ड को बांध दिया गया है। एक चतुर परी को लगता है कि एलिना ने परेशानी का कारण बना दिया है, इसलिए एलिना भाग जाती है और ह्यू की मदद करती है, जिसके पास बड़े पंख होते हैं, और एलिना को वाइल्डइंग वुड ले जाते हैं। लवना की खोह में फंगस अजुरा के साथ आता है और लवना ने नोटिस किया कि अजुरा ने अपना हार नहीं पहना है। फंगस ने लावना को बताया कि पंख रहित परी उसके पास थी। लवना को पता चलता है कि एलिना मंचला से प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि वह उड़ नहीं सकती थी। सभी फंगस को एलिना को खोजने का आदेश दिया जाता है। इस बीच ह्यू एलिना को बताता है कि एक दिन के बाद वे वाइल्डइंग वुड में होंगे। हालांकि वे लावन के कुछ फायबद से मुठभेड़ करते हैं। उनसे बचने के लिए ह्यू एक इंद्रधनुष में झरने के रंगीन झरने से उड़ जाता है। ह्यू कुछ नीच मक्खियों को परेशान करता है जब वह राजकुमार नाव सहित बहुत कम उड़ता है। राजकुमार नालू ह्यू पर चिल्लाता है, लेकिन जब वह एलिना को देखता है तो रुक जाता है। ह्यू जोर देता है कि फायबड्स पानी से नफरत करने के साथ नीचे नहीं आएंगे, लेकिन वे करते हैं। प्रिंस नलू ने उन्हें कुछ विशेष समुद्री शैवाल फेंके जो उन्हें पानी के भीतर सांस लेने देंगे, इसलिए वे सभी कुछ खाते हैं। वे राजकुमार नाव के साथ सुरक्षा के लिए तैरते हैं और वह उन्हें वाइल्डइंग वुड की ओर इशारा करता है। राजकुमार को उम्मीद है कि वह एलिना को फिर से देख सकता है, जिसके कारण वह बिबल का मजाक उड़ा सकता है। वे ह्यू पर चढ़ जाते हैं, लेकिन वह लवना के कुछ फॉर्मूले में सांस लेते हैं और एलिना उसे उतरने का आदेश देती है ताकि वह आराम कर सके। वह बीबल से ह्यू के साथ रहने के लिए कहती है और वह खुद से डाहलिया को खोजने के लिए जाती है। जब एलिना खुद से होती है तो वह खुद पर शक करने लगती है और खुद की तुलना एक महान अभिभावक अजुरा से करने लगती है। कुछ खुश ट्रोल दिखाई देते हैं जो एलिना को डाहलिया तक ले जाएंगे। वे बहुत आगे जाते हैं, लेकिन फिर भी केवल बीमार पेड़ ही देखते हैं। अजुरा की हार चमकने लगती है और इसे डाहलिया कहते हैं। आनंदी ट्रोल छोड़ती है और डाहलिया कहती है कि वह एलिना की मदद नहीं कर सकती। पिछली बार जब वह उनकी मदद करने की कोशिश करती थी, तो वह अभिभावकों की मदद नहीं करना चाहती थी। उनमें से कोई भी यह नहीं मानता था कि वह अजुरा के अलावा अच्छी है, क्योंकि वह लावना के साथ काम कर रही थी। अजुरा का मानना था कि डाहलिया को पता होगा कि इसके कारण लावना को कैसे हराया जाए, लेकिन डाहलिया फेरीटोपिया के लिए खुद को जोखिम में नहीं डालना चाहती। एलिना उसे अन्यथा मना लेती है और वे ह्यू और बिबल के पास वापस चली जाती हैं। ह्यू और बिबल एलिना और डाहलिया के साथ आने पर जोर देते हैं और वे लावना के बाद जाने लगते हैं। लवना की खोह में उसने सभी अभिभावकों का अपहरण कर लिया है। लवना अपने सिंहासन में एक क्रिस्टल रखती है और अभिभावक के गले में अजुरा की हार की उपस्थिति महसूस होती है, जो कि एलिना के साथ है।
लवना को पता है कि वह पास है, इसलिए वह फंगस को उसे प्राप्त करने का आदेश देती है। डाहलिया एलिना को बताती है कि जब उसने लावना को छोड़ दिया था, तो लावन ने एक उपकरण बनाया था, जिसने परिरक्षकों की हार से शक्तियों को चूसने के लिए और उन्हें खुद को हस्तांतरित करने के लिए अपने शाही खून की ताकत का इस्तेमाल किया। वह नहीं जानती कि यह कैसे काम करता है, लेकिन वह जानती थी कि यूनियन पॉइंट कमजोरी होगी। समूह लावना की खोह में आता है और वे फायबट के कारण हवा में नहीं जा सकते। उनकी योजना संघ में जाने और खोजने की है, लेकिन एलिना खुद से जाना चाहती है क्योंकि उसके पास अजुरा का हार है। जबकि एलिना खोह के ऊपर चल रही है, वह लगभग फंगस द्वारा पकड़ लिया जाती है, लेकिन ह्यू उन्हें विचलित करने के लिए डाहलिया के साथ उड़ जाता है। जब बिबल उन्हें विचलित करने की कोशिश करता है तो उसे पकड़ लिया जाता है। एलिना इसे खोह में ले जाती है और डहलिया, बिबल और ह्यू को फंगस द्वारा लावना लाया गया है। जब फंगस निकल जाता है तो एलिना उन्हें ढूंढती है और लावना से कहती है कि उन्हें जाने दो। अगर एलिना उसे हार देती है तो लावना उन्हें जाने देगी, लेकिन उसने मना कर दिया। लवना एलिना की आंखों में इंद्रधनुष देखती है और उसे बताती है कि अगर वह लावना की तरफ जाती तो उसके पंख हो सकते थे। लावना ने उसे पंख दिए, एलिना ब्रेन वॉश हो गई। लावना एलिना को बताती है कि एक साथ वे जो चाहे कर सकते हैं। लावना फेयरीटोपिया पर शासन करेगी और एलिना के पास उसकी दुनिया की हर चीज होगी, जैसा कि उसे याद था। लावना ने एलिना को अजुरा के गले में अजुरा का हार डालने के लिए कहा और एलिना को वह सब कुछ मिलेगा जो वह कभी चाहती थी। अभिभावकों के गले लगने से उन्हें अपनी शक्तियां खोनी पड़ती हैं और वे लावना में स्थानांतरित होने लगते हैं। जब एजुरा कहती है, दोस्तों के लिए आपने अभी तक मुलाकात नहीं की है, तब एलिना अपनी गर्दन के चारों ओर अजुरा का हार रखने वाली है। यह एलिना को वास्तविकता में वापस लाती है और वह देखती है कि संग बिंदु वह जगह है जहां क्रिस्टल है। वह अजुरा से हार निकालती है और उसे तोड़ते हुए क्रिस्टल पर फेंकती है। अभिभावक अपनी शक्तियां वापस पा लेते हैं। लावना, उसका सिंहासन और उसका राजदंड गायब हो जाता है और बिबल, ह्यू और डाहलिया को मुक्त कर दिया जाता है। अभिभावक सुरक्षित हैं। मैजिक मीडो में वापस पिक्सी फिर से उड़ रही है और हर कोई एलिना को देखकर खुश है। ह्यू एलिना को देखने के लिए आता है और ऐसा ही एनकाउंट्रेस करती है। वह एलिना और उसके दोस्तों को सभी को बचाने के लिए धन्यवाद देती है और कहती है कि भले ही एलिना को धन्यवाद के लिए उपहार की आवश्यकता न हो, फिर भी वह एक ही हकदार है। एंशिएंट एलिना को एक इंद्रधनुषी रंग का हार देती है और उड़ जाती है। हार चमकने लगता है और एलिना को उसकी बहुत ही खूबसूरत जोड़ी, गुलाबी पंखों की अपनी इच्छा दी जाती है। वह पहली बार अपने पंखों के साथ उड़ती है और एलिना, डंडेलियन, ह्यू और बिबल एक साथ उड़ते हैं।